गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट द्वारा लिखित वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई कहानी एक 37 वर्षीय व्यवसायी के बारे में है जो कहानी का सूत्रधार है। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम मैरी है और 2 बच्चे हैं, जोनाथन जिनकी उम्र 6 साल है और सुजैन जिनकी उम्र 7 साल है। वह और उनकी पत्नी दोनों अपने जहाज वेव वॉकर पर दुनिया भर की यात्रा का सपना देखते हैं, जो 23 मीटर लंबा 30 टन का लकड़ी का जहाज है। पतवार बिल्कुल प्रसिद्ध कैप्टन जेम्स कुक की तरह पूरे परिवार ने जुलाई 1976 को प्लायमाउथ, इंग्लैंड से नौकायन शुरू किया। 3 साल की लंबी यात्रा का प्रारंभिक चरण अफ्रीका से केप टाउन तक था। यह सुखद था जब वे 2 नवनियुक्त चालक दल के सदस्यों के साथ पूर्व की ओर जा रहे थे तो तेज लहरें उनसे टकरा गईं और उनका जीवित रहना प्रश्न बन गया। कहानी हमें बताती है कि वे हर दिन कैसे लड़ते थे और अंत तक जीवित रहे। कथाकार और उसकी पत्नी प्रसिद्ध कप्तान जेम्स कुक की तरह ही दुनिया भर की यात्रा की योजना बनाते हैं। वे पिछले 16 वर्षों से अपने समुद्री यात्रा कौशल को तैयार और पूर्ण कर रहे हैं। उन्हें एक जहाज मिलता है जो 23 मीटर लंबा और 30 टन लकड़ी के पतवार का होता है, जिसका नाम वेव वॉकर है। वे महीनों तक खराब मौसम में इसका परीक्षण करते हैं। जुलाई 1976 में वे सभी इंग्लैंड के प्लायमाउथ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे अफ्रीका से केप टाउन के लिए रवाना हुए, जो काफी सुखद यात्रा थी। पूर्व की ओर जाने से पहले कथाकार ने 2 क्रूमैन लैरी विजल और हर्ब सीगलर को काम पर रखा ताकि उन्हें सबसे कठिन समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने में मदद मिल सके। वे दूसरे दिन के दौरान मजबूत और खतरनाक लहरों का सामना करते हैं। 25 दिसंबर तक वे सभी केप टाउन से 35,000 किलोमीटर पूर्व में पहुंचने का प्रबंधन करते हैं। परिवार किसी तरह खराब मौसम को पार करने का प्रबंधन करता है और एक साथ क्रिसमस मनाता है। मौसम बदतर के लिए बदलता है और 2 जनवरी को बड़ी लहरें उन पर आ जाती हैं। वे तूफान जिब को गिराकर जहाज को धीमा करने की कोशिश करते हैं और एक भारी मूरिंग रस्सी को एक स्तर्ण के पार लूप में मारते हैं, लेकिन यह ज्यादा मदद नहीं करता है। वे अपनी लाइफ बेड़ा ड्रिल ले जाते हैं, लाइफ लाइन संलग्न करते हैं, लाइफ जैकेट और ओनेलकिंस ले लेते हैं। बाद में शाम को एक ऊंचाई में सीधी और विशाल लहर जहाज से टकराती है और ऑथर को जहाज से फेंक दिया जाता है। वह अपनी मृत्यु के करीब होना स्वीकार करता है और होश खोने लगता है। जब जहाज पलटने वाला होता है तो एक बड़ी लहर फिर से टकराती है और ठीक पीछे मुड़ जाती है। लेखक के पसलियों और मुंह में चोट आती है। वह गार्ड रेल पकड़ लेता है और जहाज के मुख्य उछाल में चला जाता है। वह अपनी पत्नी मैरी को पहिया की रखवाली करने का निर्देश देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जहाज के निचले हिस्सों में पानी है। उसका चालक दल पानी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। वर्णनकर्ता अपने बच्चों के केबिन में जाता है और उन पर जांच करता है। उसकी बेटी सू उसे अपने सिर पर एक टक्कर के बारे में उसे सूचित करती है, जिसे वह अनदेखा कर देता है क्योंकि उसकी मुख्य चिंता जहाज को बचाने की है। नैरेटर गैपिंग होल्स पर वाटर प्रूफिंग करता है। इससे पानी दाहिनी ओर विचलित हो जाता है। मलबे के कारण हैंडपंप अवरुद्ध हो जाता है और बिजली पंप शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हालांकि बाद में वह एक अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पंप ढूंढता है और पानी निकालने के लिए इसे जोड़ता है। ये सभी रात भर पानी पंप करते रहते हैं। वे मदद के लिए मेडे कॉल भेजते हैं, पर उसका का जवाब नहीं दिया जाता क्योंकि वे दुनिया के सबसे दूर के कोने में हैं। दूसरी ओर सू की अब सूजी हुई काली आंख और हाथ में गहरा घाव है। अपने पिता द्वारा उसकी चोटों के बारे में पूछे जाने पर वह कहती है कि वह नहीं चाहती कि वह चिंता करे, क्योंकि वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। 15 घंटे के बाद स्थिति नियंत्रण में आ जाती है।
कथाकार रोटेशन में काम करने का फैसला करता है और आराम करता है। जल स्तर नियंत्रित है, लेकिन रिसाव अभी भी जलरेखा के नीचे था। जहाज अब खराब स्थिति में है। यह ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की स्थिति में नहीं है और इसलिए वे निकटतम द्वीप एम्स्टर्डम, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आधार तक पहुंचने का निर्णय लेते हैं। चूंकि उनके सहायक इंजन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए जहाज के गंतव्य तक पहुंचने की संभावना कम है। 36 घंटे तक लगातार पानी बाहर निकालने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। नाव से बाहर निकालने के लिए केवल कुछ सेंटीमीटर पानी बचा था। उन्होंने तूफान जिप फहराया क्योंकि मेनमास्ट नष्ट हो गया था। उन्होंने 2 दिनों में अपना पहला भोजन खाया, कुछ मक्के के गोमांस और पटाखे। मौसम ने जल्द ही बदलना शुरू कर दिया और 5 जनवरी की सुबह तक काले बादलों ने फिर से कब्जा कर लिया। उनके बेटे जोनाथन ने उन्हें बताया कि जब तक वे सभी एक साथ हैं, तब तक उन्हें मृत्यु का डर नहीं है। इसने उसे समुद्र से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ भर दिया। संघर्ष जारी रहा और वर्णनकर्ता ने कमजोर स्टारबोर्ड पक्ष की रक्षा करने की पूरी कोशिश की। उसी शाम कथावाचक और उसकी पत्नी हाथ पकड़कर बैठे, यह सोचकर कि उनका अंत निकट है। उनके बच्चों ने लगातार उनका समर्थन किया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए नैतिक समर्थन मिला। वेव वॉकर तूफान के माध्यम से रवाना हुआ और इसे बनाया। उन्होंने लैरी को पाठ्यक्रम को 185 डिग्री तक चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे भाग्यशाली रहे तो वे शाम 5 बजे तक एक द्वीप खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। उसे नींद आ गई और वह शाम करीब 6 बजे अचानक उठा। उनका मानना था कि उन्होंने इसे नहीं बनाया और निराश थे। उनके बेटे ने आकर उन्हें बताया कि वे कैसे एम्स्टर्डम द्वीप पहुंचे और उन्होंने उन्हें बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन कहा। वे थोड़े संघर्ष और निवासियों की मदद से द्वीप पर पहुंचे। पूरी टीम, परिवार और चालक दल के 2 सदस्यों ने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत ने आखिरकार उन्हें बचा लिया।